आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन सलाह के बारे में जो कि आपके दिमाग के घोड़े खोल के रख देगी। तो वीडियो को फुल वॉच कर लें। दोस्तों, जवानी की मेहनत बुढ़ापा अच्छा करती है। जैसे कि आपकी उम्र 40 साल से कम की है, 50 साल की है या उससे कम की उम्र के है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। पहले दिन से सब कुछ नहीं मिलता। जब आप बुढ़ापे में होंगे तो क्या क्या आप पछताएंगे। सबसे पहले बिजनेस के बारे में जरूर सोचेंगे कि आपकी उम्र हो गई, मैंने शुरुआत में यानी आज से 10 साल पहले 30 साल की उम्र में कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरुआत की। दूसरा, अगर आप हेल्थ से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, तो आप जरूर इस बात का पछतावा करेंगे कि हमने अपने शरीर पे, हेल्थ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। नंबर 3, सबसे मेन चीज, आपको पछतावा इस बात का तो 100% होने वाला है कि आपने पैसे सेव क्यों नहीं करे। वक्त है, जवानी है, ताकत है। हम सोचते हैं आज हमने काम किया, पैसे कमा लिए, कल जो है हमारे पास पैसे फिर उतने ही होंगे। नहीं भाई, जरूरी नहीं। आज जो आप पैसे कमा रहे हैं, जिस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है, हो सकता है कल उसी बिजनेस से वो उतना पैसा ना आए। तो जो पैसा आपको मिला है उसी पे खुश रहो, उसे सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि ये पैसे मैं आज खर्च कर लेता हूँ, कल मैं उतने ही कमा लूंगा। हो सकता है उतने पैसे आ भी जाएं, पर धीरे धीरे इतनी महंगाई बढ़ रही कि वो पैसे भी आपको कम लगने लगे। शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें थोड़े पैसे भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो वही पैसे हमें कम महसूस होने लगते हैं, कम बचने लगते हैं। तो पैसा सेव करना जरूरी है, जरूर करें। इससे जो है आप बुढ़ापे में नहीं पछताएंगे, लोग इज्जत करेंगे। नंबर 4 की बात करूं तो ये भी बहुत जरूरी है। ये सेव करना ही पैसे जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आपको बेहतरीन रहेगा, बहुत ही कमाल का रहेगा। जब आप उम्र हो जाएगी आपकी 50 साल के ऊपर, तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदती है और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये आपको पैसा कमा के देगा और आपको लोग पसंद करेंगे। शेयर मार्केट का सीखना, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं शेयर मार्केट का सीखना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर में ताकत हो या ना हो, पर शेयर मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। अगर आप लगातार शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शेयर मार्केट को अगर जो सीख गया, समझ जाना, वो पैसे वाला बन गया। रिस्क होता है, आप ऐसी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करिए, ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करिए जहाँ पे रिस्क बहुत कम हो। शुरुआत में आप रिस्क मत लीजिए। अपने सपने को पूरा ना करना, ये भी आप जब आप उम्र हो जाएगी तो आप पछताएंगे। यहाँ पे आप अपने सपने जरूर पूरे कर लीजिए वक्त रहते। ठीक है, अब आप एक बाइक लेना चाहते हैं जो कि R15 या फिर तगड़ी बाइक अगर कोई है तो वो आप चलाना चाहते हैं, उसका आप सपना देख रहे हैं, शौक है बुलेट चलाने का। लेकिन अगर आपकी उम्र हो गई, काफ़ी उम्र हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं आपको खरीदने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं भाई। वो गाड़ी आपकी जवानी का सपना है, तो भाई आप अभी से मेहनत करिए और अपने सपने जरूर पूरे कर लीजिए। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। यहाँ पे बहुत से लोगों मैंने देखा है कि अगर आपको ही मैं कहूँ, अगर किसी को भी कहीं जाना है, वीकेंड पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, घूमने जाना है, तो आपसे कहा जाए सुबह 5 बजे निकलेंगे घूमने के लिए, देखो आप फटाक से उठ जाएंगे, 5 बजे जाग जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपके अपने गोल्स के लिए उठिए, अपने बिजनेस के उठिए, अपने काम के लिए उठिए, तो आपको नींद बहुत आएगी। ध्यान रखना, नींद आएगी, आपको उठने का दिल नहीं करेगा। सिर्फ यही माइंडसेट हमें सफल होने से रोक देता है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो मैंने कहा उसे ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में बिठाइए। जब आपको कहीं जाना हो घूमने के लिए तो आप 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन अपने गोल्स के लिए आपकी नींद नहीं खुलती। अगर इंसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर गलती कुछ ना कुछ सिखा देती है। कौन कहता है कि पैसों का पेड़ नहीं होता है भाई। अभी एलन मस्क को आप देख लीजिए, उनके लिए टेस्ला पैसों का पेड़ है। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, जियो पैसों का पेड़ है दोस्तों। जेफ बेजोस के बारे में तो अमेजॉन पैसों का पेड़ है। वॉरेन बफेट के बारे में बात करो, शेयर मार्केट में अच्छी जानकारी, पैसों का पेड़ है। लैरी पेज को देखिए, गूगल पैसों का पेड़ है। तो ये आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम दुनिया में मशहूर है, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, हैरली, डिज्नी, बेंकल, ऐसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत आप जानते हो कहाँ से हुई। आप रिसर्च करके देख सकते हैं। उनकी शुरुआत गैरेज से हुई। उन्होंने एक सेटअप बिठाने के लिए गैरेज को चुना। एप्पल ने गैरेज को चुना, गूगल ने गैरेज को चुना, अमेजन ने भी गैरेज को चुना। तो याद रखना, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है, जीरो से ही होती है, और कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। आपका पहला वर्कआउट कमजोर होगा लेकिन 1000वीं बार मजबूत होगा। कंपनियों का फार्मूला यही है दोस्तों, वो लगातार काम करते रहते हैं। आपका पहला दिन बिजनेस में बुरा होगा, पर अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, काम करते रहें, ध्यान रखना 1000वीं बार बहुत ही बेस्ट हो जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। एक दिन, एक महीने में कुछ नहीं बदलता दोस्तों,
कुछ टाइम जरूर लगता है, साल लग सकते हैं रिजल्ट आने में। मैं वॉरेन बफेट की दी गई कुछ सलाह के बारे में आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या क्या कहा है और बहुत जिम्मेदारी से कहा है। हो सकता है आपको कुछ बेहतर लग जाए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ही तो उन्होंने एक जोर दे के एक बात पे कहा है कि उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में पैसे के जो सोर्स है एक मत रखो, कम से कम 3 या 4 सोर्स रखो। मतलब पहले शुरुआत में आप पैसे कमाओ और फिर उससे दूसरा सोर्स बनाओ पैसे कमाने का, फिर तीसरा सोर्स बनाओ पैसे कमाने का। मतलब 3 से 4 सोर्स बनाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्र के साथ में सोर्स बढ़ाते रहो, ठीक है। दूसरा उन्होंने सलाह दी कि पैसे जब आप खर्च करते हैं तो उन चीज़ों पे पैसा मत खरीदो, मतलब उन चीज़ों को मत खरीदो जो कि आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती। ऐसी चीज़ें खरीदो शुरुआत में जो आपको पैसा कमा के दें, वरना जो आपको पसंद की चीज़ें वो बेचनी पड़ेंगी। उन्होंने इस तरह से कहा है। रिस्क लेने पे उन्होंने कहा कि भाई नदी में एक पैर डाल के आप चेक करिए रिस्क कितना है, दोनों पैर मत डालिए वरना डूब जाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ रिस्क लो, रिस्क लेना ज़रूरी भी है ज़िंदगी में। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो, फिर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर किस तरह से लो। आप खड्डा खोदते हो और इतना खोदो कि उसमें से अपने आप निकल सको, इतना मत खड्डा खोदो कि आप उसमें ही दफन हो जाओ, उसमें ही डूब जाओ और ऊपर से मिट्टी बंद हो जाए। ये होता है रिस्क के मामले में। तो इतना रिस्क लो कि आप गड्ढे से बाहर निकल सको अपने देख के। और रिस्क भी ऐसी जगह लो जहाँ पे बहुत कम रिस्क हो। उम्मीद रखने पर किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि वो मुझे काम आएगा। इस अपने दम पर अपने बलबूते पे काम करो। पैसे बचाने में उन्होंने कहा कि पैसा मतलब खर्च करो, इस हिसाब से खर्च करो कि कम से कम 40% पैसा सेव करो ना, ठीक है। 60% की ज़रूरतें चीज़ें खरीदो और उसी में आप जियो। 40% लगभग पैसा सेव करो। यहाँ पे उन्होंने कहा इन्वेस्ट करने पर, तो कहा कि सारा पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, गाड़ी खरीद ली, कार खरीद ली और उन्हें जो है किराए पे डाल दिया। तीसरा रियल एस्टेट में यानी प्रॉपर्टी खरीद ली और वहाँ पे मकान बनवा के किराए पे दे दिया। ये 3-4 सोर्स हो जाएं पैसे आने के तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दोस्तों किसी काम में लगन होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि आपने शायद लिज्जत पापड़ के बारे में सुना होगा। बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले 1959 में 7 महिलाओं ने मिलकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। इनका मकसद था कि महिलाओं को रोजगार देना, ठीक है, और सिर्फ 80,000 रुपये से शुरुआत की थी। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना था। उन्होंने 80,000 रुपये उधार लिए और लिज्जत पापड़ की शुरुआत की और आज इसमें 50,000 महिलाएं औरतें काम करती हैं और 15 से ज़्यादा देशों में लिज्जत पापड़ बेचा जा रहा है और सालाना कमाई 1500 करोड़ से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं दोस्तों बड़े से बड़ा बिजनेस पैसों से नहीं बल्कि एक आइडिया से बड़ा हो जाता है। ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है। आप दुनिया में आए हो, गरीबी रहने के लिए नहीं आए हो। आपका भी हक है अमीर बनने का, आप भी अमीर बन सकते हो। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे, यह 100% सच है। गरीब कोई इंसान नहीं है, गरीब उनकी मानसिकता है जो उसे गरीब बनाए रखती है। अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है? अगर दोनों को कोई काम दिया जाए तो गरीब साफ कहता है ये नहीं होगा और अमीर कहता है, सोचता है ये कैसे होगा, और वह काम करने के 1000 से ज़्यादा तरीके सोच लेता है। सलाह के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे बेहतरीन लोगों से सलाह, जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की सलाह लेना चाहिए। पहला, ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए हैं या ऐसे लोग से जो आप सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग जो बहुत नाकामयाब हुए हैं, ऐसे लोग से भी आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की कभी सलाह मत लेना जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है। मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करना, यानी कंफर्टेबल जोन वालों से दूर रहो जो बस जी रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स खुला है।